आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं आपके पास एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, जो कि साइनोसाइटिस से रिलेटेड है। लास्ट टाइम जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी किडनी और लीवर से रिलेटेड, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने उसको उसको देखा और उसमें जो मैंने नुस्खा बताया उस इस्तेमाल किया और उससे फ़ायदा भी उठाया। इस चीज़ की मुझे खुशी है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो चीज़ मिल नहीं पाई, तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमें कैसे मिलेगी। तो मैंने उन्हें बताया है कि हम कहाँ कहाँ से मिल जाएगी, हमारे पास से भी मिल जाएगी। तो मैंने अब की बार वीडियो में लिंक भेजा हुआ है। अगर किसी को भी जो मैं हर्ब्स बता रहा हूँ मिलने में दिक्कत हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो। तो इस बार जो हम वीडियो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि हर एज के लोगों को हो जाता है, जवान को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको होता है। और उसका रीज़न तो सब जानते ही हैं कि हम जो अपने खाने पीने में गड़बड़ी करते हैं, ठंडे पे गरम और गरम पे ठंडा, गर्मी में भाग के आए ठंडा पानी एकदम से फ्रिज से पी लिया, और सर्दी के अंदर हम जैसे हम गर्म कपड़े पहने होते हैं एकदम से निकाल के बाहर चले जाते हैं। और सबसे मेन रीज़न जो आजकल जो मरीज़ साइनस के बढ़ रहे हैं उसकी रीज़न यही है कि पॉल्यूशन जो हमारे यहाँ सिटी में बढ़ता जा रहा है, देश में बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों को साइनस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाज़ लोगों को मेमोरी भी लॉस होने लग जाती है और डिफरेंट डिफरेंट उसकी शाखाएं बनती चली जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि साइनस किस हद तक नुकसान पहुंचाने लगता है और हम समझ नहीं पाते। लोगों को प्रॉब्लम साइनस की होती है, लेकिन साइनस की वजह से लोगों को जब बाद साइनस बढ़ जाता है तो कभी एनजाइटी हो जाता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है, तो एंटी डिप्रेसेंट लोग मेडिसिन खाने लगते हैं। मेरे पास बाज़ पेशेंट ऐसे आए जिन्हें जो कि डिप्रेशन की शिकायत लेके आए और एनजाइटी की लेके आए, लेकिन जब मैंने उन्हें चेक किया तो पता लगा कि उनको साइनस था। उनकी नोज़ ब्लॉक थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, उनके जो सांस लेने की वजह से जो म्यूकस की वजह से जो नोज़ ब्लॉक लेने में सांस लेने में दिक्कत थी, तो उसको उनको वो एनजाइटी में डेवलप हो रहा था। जब नोज़ ब्लॉक होती है और हमारी वेंस ब्लॉक होने लगती हैं नज़ले की वजह से, साइनस की वजह से, तो जो हमारे बॉडी के ब्रेन के अंदर जो वेंस होती हैं जो पॉजिटिव मैसेज पहुंचाती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं और नेगेटिव मैसेज ज़्यादा हमारी जहन में आने लगता है। इस वजह से लोगों को एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं आपको नुस्खा जो बताऊंगा वो इसी पे काम करेगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि साइनस किस किस तरीके के होते हैं। पहला साइनस जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो हमारे नोज़ के पास जो साइनस कैविटी होती है इसमें म्यूकस जमा होने लगता है और नेसल पॉलिप्स होने लगते हैं। नेसल पॉलिप्स एक इस तरीके से होता है, मैं पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे नाक के अंदर मांस बढ़ने लगता है। तो उससे साइनस की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो फोरहेड में आदमी के मोस्टली पेन रहने लगता है, आँखों में दर्द भारीपन होने लगता है, और हर वक्त आदमी अगर सर दर्द की गोली खाता है तो थोड़ी देर के लिए उसे आराम हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा साइनस जो होता है वो कान के पास हमारे यहाँ पे इधर ब्लॉकेज होने लगती है, तो यहाँ पेन होने लगता है और उससे आदमी घबरा जाता है अक्सर मोस्टली कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे ये खिंचाव हो रहा है और दिक्कत हो रही है। तीसरा साइनस हमारी गर्दन के पीछे ब्लॉकेज होने लगती है इधर वेंस में, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा गर्दन में अकड़ाहट होती है और बॉडी बेंट, उनकी जो बहुत अकड़ाहट की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और सर में ऐसा लगता है जैसे कोई भारी वज़न सा रखा हुआ है। दोस्तों ये सब साइनस के सिम्टम्स हैं। और इस साइनस को मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इसमें मैं पिक्चर के अंदर मैंने दिखा रखा है कि ये हेल्दी साइनस क्या है और अनहेल्दी क्या है। साइनस में देखिए कैविटी के अंदर दिखा रखा है कि ये म्यूकस जमा होना शुरू हो गया और ये फोरहेड तक जा रहा है। तो ये तो है मेन साइनस। उसके साथ जब साइनस बढ़ जाता है तो वो थ्रोट इन्फेक्शन भी करने लग जाता है। उसका नेक्स्ट पार्ट जो शुरू होता है साइनस के साथ साथ, जब नज़ला गले में गिरता है तो वो थ्रोट इन्फेक्शन भी कर देता है। तो जिसको लेके आप देखेंगे अभी पिक्चर में आएगा कि जो थ्रोट इन्फेक्शन जो है, इतना ज़्यादा गले में पेन होने लगे, जो नज़ला है नाक से निकलने की बजाय गले पे गिरने लगता है। तो इस टाइम वो ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगा पिक्चर में। तो थ्रोट इन्फेक्शन के बाद ये क्या चीज़ जो बढ़ जाती है, आदमी का गला भी ख़राब रहने लगता है और नाक भी ब्लॉक रहने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा नुस्खा जो बता रहा हूँ उसमें 3 हर्ब हैं, जिसमें एक का नाम है उन्नाब, एक का नाम है सपिस्ता और एक का नाम है बिदाना। ये इजीली पंसारी की दुकान पे मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं
और ये तीनों हब जो हैं, जिसमें इनमें से बहुत ही सस्ती हैं, मतलब अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन की डोज इसकी 20 या 30 रुपए की बैठती है। और लोग जो साइनस का इलाज कराते हैं उसमें 1000 रुपये खर्च कर देते हैं, इवन लोग साइनस का ऑपरेशन कराते हैं और उसके बाद उन्हें फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइनस से इंशाल्लाह सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तीनों हब जो हैं, ये आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर इनको आप लें। पहला नाम है उन्नाब, दूसरा बेदाना, तीसरा सपिस्ता। इन तीनों को आपको क्या करना है, मैं इसको लेने का तरीका आपको बताता हूँ। एक गिलास पानी में इन तीनों को 10-10 ग्राम बराबर वज़न के साथ बॉईल कर लें और उसे छान लें। एक दो बार बॉईल करने के बाद उसे छान लें और उसे सुबह खाली पेट और रात को सोते टाइम लें। उसको लेने से आप देखेंगे पहले दिन से ही आपको, बल्कि पहली खुराक से ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा कि जो आपकी नोज़ ब्लॉक रहती थी, जो आपका गला पेन करता था, उसमें आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपको मुस्तकिल 1 महीने तक कम से कम लेना होगा। और अगर और जल्दी आप इफ़ेक्ट चाहते हैं तो एक पेटेंट मेडिसिन आती है, उसका भी नाम मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा, कि उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं उस दवा को, लौक सपिस्ता खैशमरी। उसको इसके साथ अगर लगा लेंगे तो ये इतना तेज़ इफ़ेक्ट करेगा, बहुत फास्ट। तो आप बेहतरीन, आपको इससे फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप इसे इस्तेमाल करें और साइनस से सदा के लिए छुटकारा पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों साइनस और प्लस थ्रोट इन्फेक्शन से रिलेटेड जो मैंने आपको जो छोटा सा नुस्खा बताया है, इसे इस्तेमाल करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप जिस टॉपिक पे या जिस डिज़ीज़ से रिलेटेड हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके पास ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज से आप इजाज़त चाहते हैं। आदाब।